बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जैसे एक्स पावर 4 है प्लस 3x क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 9x प्लस 2, इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 किसी डिवाइजर से। तो पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए ये सीखा कि बजाय हम ये जो लॉन्ग डिवीजन है इस डिवीजन को परफॉर्म करें और फिर आखिर में जाके रिमाइंडर फाइंड करें, बजाय इतना खपने के या इतना लंबा प्रोसेस करने के, एक रिमाइंडर थ्योरम याद किया और उस थ्योरम के ज़रिए हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। बिल्कुल उसी तरह फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ा और फैक्टर थ्योरम पढ़ने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सिंथेटिक डिवीजन है। और इसके अंदर भी यही है कि हमने ये जो लॉन्ग डिवीजन है लंबी सारी, इस सारे झंझट से अपनी जान छुड़वानी है। लेकिन इसमें हम रिमाइंडर फाइंड आउट अकेला नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ ये जो ऊपर कोशेंट आता है, यहाँ पे जो कोशेंट आता है जवाब जिसको बोलते हैं, वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो इस सारे लंबे प्रोसेस से बचने के लिए एक तकसीम का नया तरीका है जिसको सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, और उसकी डेफिनेशन आपकी बुक में ये लिखी हुई है। देयर इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाई अ पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस ए। ये डिवाइजर है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। और इसके बदले में हमें मिलता क्या है, ना सिर्फ रिमाइंडर मिलता है बल्कि उसके साथ साथ कोशेंट भी मिलता है। दो चीज़ें हमें मिलती हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी पोलिनोमियल होगी तो उसके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, टू डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स माइनस ए। तो हमने करना क्या है, ये पोलिनोमियल होगी, ये पोलिनोमियल फंक्शन, इसमें आपने x की पावर के हिसाब से सारे कोफिशिएंट्स को यहाँ लिख लेना है। p लिख लिया, q लिख लिया, फिर x का कोफिशिएंट c लिख लिया, फिर d लिख लिया। हाँ, इसमें से अगर कोई मिस हो, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर वाली रकम ना होती तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे 0 पुट करते। ठीक है ना, तरतीब लाजमी रखनी है। अगर थोड़ी सी तरतीब खराब हुई तो आपका ये सारा जो प्रोसेस है ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वाली जो चीज है डिवाइजर, इसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, जैसा x माइनस ए है, 0 के बराबर रख के इसमें से x की कीमत निकाल लेनी है, जैसा कि यहाँ पे a निकल आई। या इस चीज को पहले हम सीखते आए हैं, जितने भी पहले क्वेश्चंस किए 2 लेक्चर्स के अंदर, उसमें से a की वैल्यू निकालना सीखी थी। एग्जैक्टली ये वही चीज है। 0 के को रखेंगे, x का जवाब आ जाएगा, उसको यहाँ बाहर रखेंगे और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद एक निशान आपने ऐसे लगा देना है, ऐसे। ये जो पहला कोफिशिएंट होगी, पहली कीमत, इसको एज इट इज नीचे उतार लेना है। फिर इन दो को ज़रब देनी है आपस में, इसको इससे ज़रब देनी है, जो जवाब आए उसको दूसरे कोफिशिएंट के नीचे रखना है। फिर इन दोनों को ऐड करना है, ये नीचे आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और जो जवाब आए उसको इसके नीचे लिख देना है। फिर इन दोनों को जमा करना है, नीचे लिख देना है, जो जवाब आए उसको फिर ए से ज़रब देना है, ऐसे ज़रब दे के फिर इसके जवाब को यहाँ लिख देना। फिर इन दोनों को जमा करना है और जो जवाब आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। जो भी जवाब होगा आखिरी डब्बे के अंदर, यहाँ पे तीसरी लाइन के अंदर, थर्ड लाइन में, वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसके मैं आपको अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए ये एक जो लॉन्ग डिवीजन की एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, इसमें देखें 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। ये जो 3 है इधर आ जाएगा, फिर उसके साथ माइनस 10 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर माइनस 6 आ जाएगा। कोफिशिएंट सारे लिखे जाएंगे। जो डिवाइजर है x माइनस 2, यहाँ से x की वैल्यू 2 निकलेगी, वो यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। और सारा प्रोसेस करने के बाद ये जो रिमाइंडर इसके नीचे आ रहा होता है आम डिवीजन के अंदर, वो इसके लास्ट डिब्बे में यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट टर्म। और उसके साथ जो ये वाले होंगे, ये कोफिशिएंट्स होंगे किस चीज के, कोशेंट। ये जो ऊपर वाला कोशेंट है, ये इसके कोफिशिएंट्स यहाँ आ रहे होंगे। अगर इधर पावर 3 थी तो आपने इसमें से एक पावर कम करके ये वाला कोशेंट लिख देना है, फिर एक पावर कम करके ये लिख देना है, फिर ये इस तरह से ये 3 जो है ये कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट ये यूज हो जाएंगे। तो यही वाली चीज है, डिवाइजर शुरू में चला गया, कोशेंट जो ऊपर आता है वो नीचे आने लग गया, जो रिमाइंडर नीचे आता है वो इधर साइड पे आने लग गया।
3 लाइनों के अंदर आपने ये डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो मैंने अभी उर्दू में बोला, एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि ये आपकी बुक से उठाया हुआ है। आउटलाइन ऑफ द मेथड, राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइडेंड फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स की पावर्स को जैसे जैसे डिक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे इनके कोएफिशिएंट्स को उठा के आपने पहली लाइन में लिख लेना है। इंसर्ट 0 फॉर एनी मिसिंग टर्म्स, कोई भी इनमें से अगर x की पावर मिस होती है दरमियान में से, उसकी जगह पे 0 लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2, टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन राइट a ऑफ द डिवाइजर x माइनस a, इसमें से a की कीमत निकाल लें या x की कीमत निकालें, वो यहाँ पे पुट कर दें। तीसरा स्टेप, यूज द फॉलोइंग पैटर्न टू राइट द सेकंड एंड थर्ड लाइंस, ये पहला पैटर्न नीचे वर्टिकल आ गया, फिर उसके बाद डायगोनल पैटर्न ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई बाई ए से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एग्जांपल्स हैं ये 10th क्लास में आपने डिस्कस की हुई हैं, बल्कि नंबर्स भी लिए होंगे इन्हीं की बेस पे आपने, तो ये मुश्किल नहीं है, बस देखिए। नेक्स्ट ये एक एग्जांपल है, use synthetic division to find the quotient and the remainder when the polynomial x4 minus 10x square minus 2x is divided by x plus 3। अब इसमें पहले जो काबिल जिक्र बात है वो ये कि इसमें जो मिस टर्म है वो हम इंडिकेट कर लेते हैं कि इसमें x की कौन सी पावर मिस है। तो इसमें देखें पावर 4 आ रही है, 4 के बाद पावर 3 मिस है, तो हम क्या करेंगे, 4 का जो कोएफिशिएंट है ये 1 है, फिर उसके बाद x क्यूब, x की पावर 3 वाली है नहीं, उसकी जगह पे 0 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -10 आएगा, फिर उसके बाद x का कोएफिशिएंट -2 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा। अब ये जाके सारे कोएफिशिएंट्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से x की कीमत निकालेंगे तो वो -3 बन रही है, ऐसे निशान लगा के -3 इधर रखेंगे। क्योंकि ये सॉल्व की हुई है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। ये देखिए x पावर 4 सारी इक्वेशन दोबारा लिखी पोलिनोमियल, फिर उसमें से ये जो x क्यूब वाली मिस थी उसकी जगह पे 0 लिख लिया एज अ कोएफिशिएंट, और इस सारे इनके सब के कोएफिशिएंट्स उठा के यहाँ पे लिख दिए। x4 का कोएफिशिएंट 1 है, x क्यूब का 0 है, x स्क्वायर का -10 है, x का -2 है। इसी तरीके से जो 4 है ये लास्ट में आ जाएगा। कोएफिशिएंट सारे एक लाइन में आ गए फर्स्ट लाइन में, फिर x की कीमत निकाली जो कि -3 बन रही है डेफिनेटली, यहाँ पे भी उसने कंपेयर करके निकाला हुआ है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये -3 आ गई, 1 एज इट इज नीचे आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 -3 हो गया, दोनों को ऐड किया -3, फिर मल्टीप्लाई किया 3 3 9 माइनस माइनस जमा, ये +9 आ गया, ऐड किया -1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +3, जवाब आ गया 1, ऐड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3, दोनों को ऐड करेंगे तो +1। तीसरी लाइन के अंदर ये जो आखिरी रकम होती है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और ये क्या है, ये कोएफिशिएंट्स हैं किसके, कोशेंट के। ये पावर 4 है, 4 पावर में से एक कम कर दें तो ये साथ में x क्यूब आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये सिंपल x आ जाएगा, और ये साथ में आखिरी जो कोएफिशिएंट होता है वो आ गया, कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। जो कोशेंट है वो बन गया x क्यूब -3x स्क्वायर -x + 1, और इसी तरह जो रिमाइंडर है वो बन गया 1। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह अगर एक से ज्यादा डिवाइजर हो, यहाँ पे x + 3 एक चीज डिवाइड कर रही है ना, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर भी यही प्रोसेस होगा। देखिए, इफ x - 2 एंड x + 2 आर फैक्टर्स, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। जहां पे फैक्टर का वर्ड आएगा सीधा सीधा उसका मतलब ये होगा कि रिमाइंडर 0 है, या रिमाइंडर को आप f ऑफ a भी लिख सकते हैं, ये चीज 0 है, ठीक हो गया। ये दोनों x - 2 भी और x + 2 भी इसके फैक्टर हैं। इसमें x की कीमत निकलेगी 2 पॉजिटिव, और यहां से x की कीमत निकलेगी 2 नेगेटिव। सो एक दफा हमने +2 यूज करना है, एक दफा -2 यूज करना है, और इसके कोएफिशिएंट्स देख लें। ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, x क्यूब वाली मिस है उसकी जगह 0 आ जाएगा, फिर x वाली भी मिस है उसकी जगह भी 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये लिखा हुआ है x4 - 13 x स्क्वायर + 36, ये एज इट इज आ गई। इसमें x क्यूब वाली मिस थी उसका कोएफिशिएंट 0 आ गया, फिर x वाली भी मिस थी उसका कोएफिशिएंट भी 0 आ गया। साइन जो मर्जी लिख लें, +0 लिख लें, -0 लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इनके कोएफिशिएंट्स को उठा के 1 0 -13 0 एंड 36 इसको लिख लिया। एक दफा जैसे मैं कह रहा था +2 यूज कर लें, एक दफा -2 यूज कर लें, ये रिमाइंडर बन गया, ठीक है। इधर भी रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आना ही था जब उसने कह दिया x - 2 और x + 2 फैक्टर है, फैक्टर होते हैं तो फिर रिमाइंडर 0 ही बना करता है। जबकि ये देखें उसके अंदर ही, यानी जो इसका जवाब आया, ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर ही हमने दूसरी रकम को पुट करके बना लिया। अब ये पावर पहले 4 थी, यहाँ तक पहुंची तो पावर 3 रहेगी, x3, फिर ये बन गया 2x स्क्वायर, फिर ये बन गया x, और फिर ये कांस्टेंट साथ में आ गया। ये पावर 3 थी, इससे अगले स्टेप में पहुंचे तो एक पावर मजीद कम होगी, ये ऐसे बन गया। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा वो बचा x² - 9,
एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये आ गए दो फैक्टर्स। अदर टू फैक्टर्स आर एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। दो फैक्टर ये दिए गए थे, दो फैक्टर मजीद हमने इसको सॉल्व करके मालूम कर लिए। जब ये कहा जाए कि सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए आप रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड करें, फिर यहाँ तक करना है क्वेश्चन को, सिर्फ इधर तक। और जब ये कहा जाए कि फैक्टर निकालें या इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व करें, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा फाइंड द अदर टू फैक्टर्स, या यूं कहा होता है कि इक्वेशन को सॉल्व करें, तो फिर क्या करते हैं आप, ये जो लास्ट में इक्वेशन बनती है उसको मजीद फैक्टराइज करके या जैसे भी आपको तरीका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो आपने उसमें से मजीद जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स। ये दोनों अगर फैक्टर हैं तो x की कीमत निकलेगी -1 और यहाँ से निकलेगी x की कीमत +2। ये दोनों फैक्टर हैं तो रिमाइंडर तो 0 बनेगा डेफिनेटली। और इस चीज़ की हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। बाय यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। इंटरेस्टिंग, इसको वही प्रोसेस करेंगे और लास्ट में रिमाइंडर को 0 रख लेंगे। ये देखें, ये सारी जो इक्वेशन थी, एक्स क्यूब है फिर एक्स स्क्वायर है, कोई भी मिस नहीं है, लिहाजा सारे कोफिशिएंट्स वैसे ही आ जाएंगे। 1 आ गया, p q एंड 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको नीचे उतार लें, सारा प्रोसेस किया, एक रिमाइंडर ये आ गया। फिर नेक्स्ट इसके अंदर ही ये दूसरा जो था, ये x की वैल्यू ये भी पुट कर दी, ये दूसरा रिमाइंडर आ गया। अब दोनों रिमाइंडर्स को 0 होने चाहिए था, क्यों? ये लफ्ज फैक्टर आया है, फैक्टर का मतलब r0 और इसके साथ साथ या f ऑफ a0, दोनों ही रिमाइंडर्स को जाहिर करते हैं। सो ये वाली जो चीज़ थी, इसको इक्वल टू 0 रखा, फिर इसको इक्वल टू 0 रखा, दो इक्वेशंस बनी, दोनों को सॉल्व किया तो p और q की वैल्यूज आ गई। ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट एग्जांपल है, बाय द यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व द इक्वेशन। मैंने आपको कहा कि जहाँ पे वर्ड सॉल्व आए, ठीक है, जहाँ पे वर्ड फैक्टर्स मालूम करना आए तो आपने उसको मजीद सॉल्व करना है। जैसे ये आ गई है पोलिनोमियल इक्वेशन, ये आ गई, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन x4, इसमें मिस था ये वाली पावर 3 तो 0 आ गया, साथ में x वाली भी मिस थी, ये आ गई है। इनको सॉल्व किया तो इसके ये वाले पावर 4 थी, यहाँ पे पावर 3 बच गई, यहाँ स्क्वायर बच गई, फिर x बच गई, और यहाँ पे आते आते एक और कम होगी, एक्स स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, और ये -2, यहाँ से बन गई आगे फिर ये वाली इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना के सॉल्व किया तो इसके x की वैल्यू -2 आ गई और दूसरी वैल्यू 1 आ गई। जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका हमेशा सोल्यूशन सेट बना करता है सॉल्व करने से। तो इसका ये वाले दो रूट्स यहाँ से निकल आए और दो पहले ही थे, -1 एंड 2। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, देखें, इफ -1 एंड 2 आर इट्स रूट्स। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। आप 4.5 में इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे जो अब तक हम पढ़ रहे थे। और क्या, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट ऑफ फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। देखें, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। सॉरी, अब देखें x की पावर 3 है तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर लिखूं, x की पावर 3 है, x स्क्वायर वाला मिस है तो इसका कोफिशिएंट ऐसे लिख लें। फिर उसके बाद -7x है प्लस 6 है इक्वल टू 0। जो मिस था उसका कोफिशिएंट 0 आ गया, ठीक है, ये वाला मिसिंग थी। अब इनके कोफिशिएंट्स फिर यहाँ लिख देते हैं 1, 0, -7 एंड 6। यहाँ से x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, डिवाइजर की फॉर्म है ही नहीं, x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 रख लें। पहली जो वैल्यू इसको एज इट इज उतार लें नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1s 2, फिर ऐड कर दें, 2 आ गया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें 4, फिर ऐड करें -3, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 माइनस का, और लास्ट में जो जवाब आया वो रिमाइंडर है। सो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। पावर 3 थी, 3 में से एक पावर कम होगी तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x। तो इसको थोड़ा सा नीचे अरेंज करके थोड़ा तरतीब लगा के हम प्रोटोकॉल के साथ लिख देते हैं। लिहाजा जो कोशेंट है, कोशेंट वो क्या है, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जो रिमाइंडर है वो क्या है, वो 0 है, रिमाइंडर 0 है। अब इस चीज को फिर सॉल्व करें मजीद, बिकॉज वो कह रहा है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करें तो दो नंबर ऐसे लें, उन्हें ऐड करें तो +2 बने, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -3 बने। डेफिनेटली +3 ले लें x, और
माइनस का 1 ले लें। अगर ये इसको हम इक्वेशन बना के लिखें, फिर इधर 0 लिख दें, इस साइड पे 0 लिख दें, और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है x, बाकी रह गया +3, इधर से माइनस कॉमन आ रहा है, फिर बाकी रह गया +3 इक्वल टू 0। सारा फैक्टर कॉमन आ रहा है x +3, बाकी रह गया x -1, और x एक दफ़ा आ जाएगा -3 और दूसरी दफ़ा x आ जाएगा 1। तो ये तमाम जो पोलिनोमियल थी वो फैक्टराइज हो गई है जैसा उसके डिमांड किया था। तो हम इसका सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं। सो सोल्यूशन सेट ऑफ ओरिजिनल पोलिनोमियल, एक उसने दिया था 2 और 2 हमने फाइंड कर लिए n -3। लें जी, ये फाइंड हो गई है। सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हमने डिवाइड भी कर लिया और उसको पोलिनोमियल कंप्लीटली फैक्टराइज भी कर लिया। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर आ जाइए। अब मैं इसको स्पीड से सॉल्व कर देता हूँ, आप जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसा ही है जैसा कि पहले सिंथेटिक डिवीजन वाले सॉल्व किए। जस्ट ये कि इसमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर जब होते हैं उस वक्त रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे या इसको कंपेयर करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए, तो वो निकलेगी -1, और यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू 2। इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करना है और इस पोलिनोमियल फंक्शन को सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए से फाइंड आउट कर लेना है कि बाकी फैक्टर्स इसके क्या होंगे और पी क्यू की वैल्यू क्या बनेंगी। आइए देखते हैं कैसे। पहले तो ये देखते हैं क्या इसमें कोई टर्म मिस है। जी नहीं, x³ वाली, x² वाली, x वाली है, p है, q है और 6 है। इससे पहले एक तरह की एग्जांपल थी, मैंने आपको डिटेल के साथ वहाँ बता दिया था। मजीद इसको सॉल्व हम कर रहे हैं। x = -1 है, ये आ गया। 1 बिल्कुल वैसे ही नीचे कैरी करेंगे, फिर 1 × 1 -1, ये बन गया p -1। जब ये 1 से ज़रब होगा तो रहेगा तो यही, बट इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस का p और +1, और फिर इन दो को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा q - p + 1। फिर जब ये आपस में ज़रब होंगे, 1 से ज़रब हो गए रहेंगे तो वही, बट इनके निशानात चेंज हो जाएंगे। q माइनस का बन जाएगा, p प्लस का बन जाएगा और 1 भी माइनस का हो जाएगा। और लास्ट में इस जगह पे हम इनको सॉल्व करेंगे। ये है जी कांस्टेंट 6 और ये भी कांस्टेंट है। जमा का 6 है और नफ़ी का 1 है, बाकी जमा के 5 रह गए। और ये जो दो रकमें हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। मैं p को पहले लिख देता हूँ, q को बाद में लिख देता हूँ। ये प्लस थी पहले लिख दी, q माइनस थी बाद में लिख दी। अब ये क्या चीज़ है, ये रिमाइंडर है। ये उस वक्त रिमाइंडर है जब x = -1 इसका रूट था या x + 1 इसका फैक्टर था डिवाइड करने वाला। उसके बाद देखिए इसी के अंदर ही हम जो दूसरी वैल्यू है 2 वो भी यहाँ पुट कर सकते हैं। ये 1 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2,
ये कांस्टेंट -1, ये कांस्टेंट +2, p वैसे ही आ गया और इनका जवाब आ गया +1। फिर ये दो आपस में ज़रब होंगे, p है 2 से ज़रब होगा तो 2p बन गया, +1 है 2 से ज़रब होगा तो 2 1s 2 बन गया। अब इसमें देख लें जो कांस्टेंट टर्म है 2 ये वाली और 1 ये वाली, ये तो मिलके बन गया 3 प्लस का, ये p और ये p, 2p है ये माइनस का 1p है, बाकी एक p रह गया प्लस का, और जो q है ये एज इट इज आ गया। ये दूसरा रिमाइंडर है, किस वक्त, जब x इक्वल टू 2 इसका जवाब था या x माइनस 2 इसका फैक्टर था। लें जी, हमें कहा गया है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q व्हेन आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब बारहा मैं बता चुका हूं, इसका मतलब है रिमाइंडर 0। ये रिमाइंडर 0 रख लें, ये रख लें 0। पहली जो इक्वेशन है वो p माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0, और जो दूसरी है इसमें p मैं पहले लिख देता हूँ, प्लस q बाद में लिख देता हूँ, और +3 लिख देता हूँ इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। फैक्टर 0 होने चाहिए, सो फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख दिया। अब देख लें दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहली में बन रहा है p माइनस क्यू इक्वल टू -5, और जो दूसरी है इसमें बन रहा है p प्लस क्यू इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लें, 1 प्लस 2 दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखें p प्लस p ये बन गया 2p, q माइनस का q प्लस का कैंसिल, और ये बन गया -8, और p की वैल्यू निकल आई -4, एक वैल्यू निकल आई। इसी तरह दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें 1 एंड 2 को, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट ये प्लस का p है, सेकंड के निशानात चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, -q फिर ये -q तो ये बन गया -2q, -5 इसका निशान चेंज होगा +3 तो बाकी रह गया -2, q की वैल्यू आ गई 1। तो ये जी p और q की वैल्यू हमने मालूम कर ली है अपने जो गिवन डाटा था उसको इस्तेमाल करते हुए। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वहाँ p और q की थी, a और b की। इफ -2 एंड 2 आर रूट्स, देखें फैक्टर लफ्ज आए, रूट्स आए या 0 आए तो उसका मतलब एक ही होता है, और वो ये कि रिमाइंडर 0 रखना है। रिमाइंडर क्या रखना है? 0। आइए देखते हैं कैसे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ए और बी की कीमत निकालें व्हेन ये वाले दो रूट्स हों। एक रूट को रखा, ये रिमाइंडर बन गया, दूसरे रूट को रखा तो ये रिमाइंडर बन गया। अब जो रिमाइंडर्स थे वो 0 होने चाहिए। पहले को रिमाइंडर को 0 रखा तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, a प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा रिमाइंडर रखा तो a की वैल्यू -4 निकली, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो b की वैल्यू आ गई। सो a और b ही दो रिक्वायर वैल्यूज थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट वाले थे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और 4.5 है, ये ख़त्म कर ली है। ये जो आखिरी लेक्चर है ये थोड़ा लेंथी हो गया सिंथेटिक डिवीजन की वजह से, और मैंने एक ही लेक्चर के अंदर तमाम जो टॉपिक था ये कवर कर दिया। आप इसको गो थ्रू कीजिए अच्छे तरीके से, इसको देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।